अरे पता चल देती है, केडीबी बराबर में ही तो है। देखो सुनो मेरी बात, लिपिड और फैट के बारे में ध्यान से सुनना। ये वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है। एक थप्पड़ में रितिशा चक्कर गिन्नी की तरह घूमेगी। ये वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन ईथर एंड एसीटोन। ये ईथर में और एसीटोन में सॉल्युबल होंगे। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nO2। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होते हैं इस मॉलिक्यूल में, इनका नंबर बहुत ज्यादा कम होता है। दूसरी बात बेटा, लिपिड्स को या फैट्स को हम लोग 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं सिंपल लिपिड, दूसरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, और तीसरी कैटेगरी होती है डेराइव्ड लिपिड्स की। डेराइव्ड लिपिड्स की, ठीक है। अच्छा, इस कैटेगरी को बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जैसे अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पढ़े और उन सबकी मोनोमर्स यूनिट के बारे में पढ़ा था, अमीनो एसिड्स पढ़ लिए, न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ा, हम लोगों ने मोनोसैकेराइड पढ़ा। इस तरीके से फैट के अंदर भी तो कोई ना कोई ऐसी यूनिट होगी जो इसकी सिंपलेस्ट यूनिट होगी, जो इसे मिलकर बना रही होगी। अच्छा, एक चीज और याद रखना आप कि लिपिड या फैट जो होते हैं ये कभी भी पॉलीमरिक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है। मैंने बताया था कि दे डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। ये पॉलीमर की फॉर्मेशन नहीं कर सकते लिपिड या फैट बेटा, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि वाटर इनसॉल्युबल तो है ही है, तो ये आपको किस में मिलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं। और दूसरा, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट था, इट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। तो 800 डाल्टन से ज्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट एक्सीड नहीं कर सकता। और इनको बनाने के लिए 2 बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिपिड्स या फैट की फॉर्मेशन कराएंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो जुड़ी होगी या इसके कंपोनेंट होंगे लिपिड के, उन्हें कहा जाता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज ऑल्सो नोन एज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। ये जो मॉलिक्यूल है ये ग्लिसरॉल है, और ग्लिसरॉल को ही हम लोग ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन के नाम से जानते हैं। वो उसका मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा। और इस लिपिड के साथ में जो जुड़ेगा वो होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड, अब ये जो फैटी एसिड होता है इसमें सीधा सीधा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। आप इसी कार्बोक्सिल ग्रुप को अगर लिखना चाहें तो ये कार्बोक्सिल
इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, C डबल बॉन्ड O, OH एंड R। इसी स्ट्रक्चर को COH को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं, COH R1, R2 एंड R3, 3 ग्रुप अलग अलग हैं। और मैंने बताया कि आप इसी स्ट्रक्चर को अगर लिखना चाहें तो ओपन करके इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जब मिलेंगे तो लिपिड या फैट की फॉर्मेशन होती है। और ये दोनों कैसे मिलते हैं, तो ये एक टर्म आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। वहां पे आपको एक डेफिनेशन मिलेगी कि लिपिड्स क्या होते हैं, ये होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एस्टर होते हैं बेटा। अब एस्टर का मतलब क्या है या एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो जब भी ये OH और ये वाला OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करता है तो यहां से कंडेंसेशन होगी और वाटर रिमूव होगा या डिहाइड्रेशन होगा, वाटर रिमूव होगा और एक इस तरीके का बॉन्ड बचेगा जिस बॉन्ड को हम लोग एस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब याद करिए हम लोगों ने डीएनए पढ़ा था तो वहां पे क्या पढ़ा था, फॉस्फो डाइएस्टर। डाइएस्टर डाइएस्टर का मतलब क्या होता है कि जहां पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, वही तो था डाइएस्टर। और इसमें आपका एक फॉस्फेट और लगा था तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड कहा था। अगर ये सिंगल ऑक्सीजन लगा हुआ है तो इसे क्या कह देंगे, एस्टर बॉन्ड। तो इनके बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है। अब एस्टर बॉन्ड के बेसिस पे हम लोग इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं मोनो, डाई या ट्राइग्लिसराइड्स में। कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करा रहा हूं और एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा हूं और इसी वजह से हम लोग इन्हें कह रहे हैं दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ये CH2OH है, अब मैंने आपको बताया कि या तो आप COH सीधा लिखिए या आप उसको ऐसे ओपन स्टेट में लिख दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ओपन स्टेट में लिख दे रहा हूं। तो मैंने यहां पे लिख दिया OH, C डबल बॉन्ड हो R। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये R क्या हो सकता है, व्हाट इज R। तो R की जगह पे आपको मिथाइल मिल सकता है, R की जगह पे आपको इथाइल मिल जाएगा और या आपको एक लॉन्ग चेन मिल जाएगी कार्बन की जिसमें मिनिमम 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक मौजूद हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, इस R की जगह पे या तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा या इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा या एक बहुत बड़ी सी चेन, मतलब इसके पीछे कार्बन की 19 कार्बन लगा दीजिए। उसी बेसिस पे हम लोग इनको नाम दे देते हैं। 16 कार्बन का पाल्मेटिक एसिड होता है, 18 कार्बन का स्टेरिक एसिड होगा, 18 कार्बन का ओलिक एसिड होता है, 18 कार्बन का लिनोइक एसिड होता है, ऐसे ही 18 कार्बन का लिनोलिनिक एसिड होता है, 20 कार्बन का मैक्सिमम सबसे बड़ा एराकिडोनिक एसिड होता है। तो उनको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं आर की जगह पे ये तीनों हो सकते हैं। अब दरअसल हमें बात करनी है इन दोनों के बीच की, मतलब यहाँ पे ये एक ग्लिसरॉल है, ये एक ग्लिसरॉल है और इस ग्लिसरॉल को मुझे 3 फैटी एसिड से जोड़ना है, 3 फैटी एसिड से जोड़ना है। ठीक है, यहां पे क्या करना होगा, इन दोनों जो OH ग्रुप्स है ये वाले और ये वाले, इन OH ग्रुप को रिएक्ट करना होगा आपस में और रिएक्ट करने के बाद वाटर विल बी रिमूव्ड। अब सपोज करो यहां से वाटर निकलना है एक, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, एक ऑक्सीजन। और यही जो बच जाएगा इसके बीच में
इसी को एस्टर बॉन्ड कहा जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो जाएगा, CH2O C डबल बॉन्ड O R1, फिर CHO C डबल बॉन्ड O R2, CH2O C डबल बॉन्ड O R3। ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया आपके सामने, इसमें ये जो बनाए गए हैं, ये इन्हीं को हम लोग कहते हैं दीज आर एस्टर बॉन्ड। ये ही एस्टर बॉन्ड है। अब ये जो मैंने मॉलिक्यूल आपके सामने बनाया ना, इसमें एक तो ग्लिसरॉल है, ये पूरा एक ग्लिसरॉल है, यहां से लेके यहां तक एक ग्लिसरॉल है, 1, 2 और 3 फैटी एसिड है। तो अगर एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड एक साथ जुड़ते हैं तो उसे हम लोग ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड। अगर एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड जुड़ेंगे, मतलब ये तीसरा वाला नहीं होगा, तो उसे डाइग्लिसराइड कहेंगे। और एक ग्लिसरॉल और केवल एक फैटी एसिड जुड़ेगा, इन दोनों ग्रुप्स में कोई नहीं जुड़ेगा, तो उसे मोनोग्लिसराइड कह देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांट दे रहे हैं। मैं लिख रहा हूं ग्लिसराइड या न्यूट्रल फैट, ग्लिसराइड या न्यूट्रल फैट, और ये ग्लिसराइड किसकी, सिंपल लिपिड की कैटेगरी में आते हैं, याद रखना इस बात को, ये सिंपल लिपिड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो इन्हें 3 कैटेगरी में बांट रहा हूं, रील बन जाती। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। नहीं, इसमें बोलते क्या कि अभी तो टीचर लिख रहा था, अभी टीचर कहाँ गया और तुम लोग डांस करने लगते हैं मोए मोए। ठीक है, टीचर यहाँ पड़ा होता कोने में। अरे दरअसल मेरा पैर ना जोश जोश में लाइन के चक्कर में पीछे हो गया, तो फिर मैंने अपने आप को संभाला, मुझे गिरना नहीं है। एक बार हुआ था मेरे साथ कोविड में पहली बार तो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था। उस टाइम पे सेटअप नहीं था, उस टाइम पे घरों से पढ़ा रहे थे। एक छोटा सा कैमरा आता था, 1900 रुपए का, मेरे पास आज भी पड़ा है वो। उसको लैपटॉप के फ्रंट कैमरा की जगह साइड से अटैच कर देते थे, और एक बोया का माइक आया करता था, उसे लगाते थे। उसमें तार हुआ करती थी, बहुत सारी तार। तो एक दिन क्या हुआ, जोश में पढ़ा रहा था मैं, वो तार पैर में लग गया लैपटॉप में। लैपटॉप भी पलटा, मैं भी गिरा, लेकिन मैंने अपना एंथुसियाज्म कम नहीं होने दिया। मैंने स्टूडेंट्स, समझ में आई बात, बच्चे जमीन देख रहे हैं, मास्टर उल्टा पड़ा है, कैडी बात। ठीक है, उनमें से एक लड़की जो उस इंसिडेंस में थी, आज वो ड्रॉपर में पढ़ रही है, वो प्रकृति नाम है, छविल दास की, बहुत तुम्हारी सुपर सीनियर होगी वो, तो वो उस बैच में थी, लेकिन उसे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है, उसे देखते याद आ जाता है कि इसको पढ़ाते वक्त मेरी टांग खुलजी थी और मैं गिरा था। तो मोनोग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड होगा, इसमें एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड होंगे, और यहाँ पे एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड जुड़े होंगे। इन्हें बनाना बहुत आसान है, जैसे कि अगर आपको मोनोग्लिसराइड बनाना है तो CH2O C डबल बॉन्ड O R1, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा केवल CHOH CH2OH। डाइग्लिसराइड में 2 ग्रुप्स के साथ में जोड़ दीजिए आप, और ट्राइग्लिसराइड में तीनों के तीनों ग्लिसरॉल के साथ में आप इसे रिएक्ट करा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। देखिए ये 3 हो गए, तो ये तो रही बात इसकी। तो अब आपको याद तो रहेगा कि कोई भी लिपिड या फैट किससे मिलकर बना होता है, एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल, और कहीं स्टेटमेंट लिखा मिल जाए लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, तो एस्टर का मतलब है कि इनके बीच में
एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब मिलते हैं तो वो हमारे मोनोग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड तो डाइग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड तो ट्राइग्लिसराइड कहलाएंगे। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब हम वापस आ जाते हैं किसके ऊपर, जो मैं आपको कैटेगरी बता रहा था, सिंपल लिपिड, कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड, तीनों में क्या डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को भी जानेंगे। लेकिन अगर मैं इसे बनाऊंगा तो इसके नीचे आ जाएगा ये एस्टर बॉन्ड, तो इससे पहले कि ये इसके नीचे आए, मैं इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ और इसको यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए देखिए देखो, जो सिंपल लिपिड्स हैं उसमें उसमें केवल आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा, इसमें आपको केवल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा, उसके अलावा कोई और कंपाउंड यहाँ पे मिलने नहीं वाला आपको। ठीक है, कंपाउंड लिपिड्स वो होते हैं जिनके अंदर आपको फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और कोई दूसरा ग्रुप इसके साथ जुड़ जाए, कोई दूसरा ग्रुप आके जुड़ जाए, जैसे कि या तो यहाँ पे फॉस्फेट आके लग जाए, या यहाँ पे कोई शुगर आके लग जाए, या कोई अलग प्रोटीन आके जुड़ जाए, तो इसे हम लोग कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड कहेंगे। इस कंपाउंड को आप कॉन्जुगेटेड भी बोल सकते हो। मतलब इसमें ये दोनों तो हो गए वो पार्ट जो फैट या लिपिड वाले हैं, और ये वाले वो पार्ट हो गए जो नॉन फैट वाले हैं। तो मैंने आपको जब प्रोटीन पढ़ाई थी तो बताया था ना, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन कौन थी? जो केवल अमीनो एसिड से मिलकर बनी थी। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन सी थी? जिसमें प्रोटीनेशियस के साथ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जुड़ा हुआ था। नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जिसमें भी प्रोस्थेटिक ग्रुप आगे जुड़ रहा था, मतलब वो क्या था? नॉन प्रोटीन पार्ट था। तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन मिलके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बना रही थी। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है कि फैट और नॉन फैट दोनों पार्ट मिलके एक लिपिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड। क्लियर है मेरी बात? और तीसरे होते हैं डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड्स वो हैं बेटा जिनका स्ट्रक्चर फैट से बिल्कुल रिजेंबल नहीं करेगा, बस उनकी कुछ प्रॉपर्टीज फैट से रिजेंबल करती हैं, जैसे हाइड्रोफोबिक नेचर। तो हाइड्रोफोबिक नेचर एक वो कैरेक्टर है जो फैट से रिजेंबल करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर फैट से रिजेंबल नहीं करेगा। और इसमें आएंगे वो मॉलिक्यूल जैसे स्टेरॉइड्स, कोलेस्टेरॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल। तो मैं यहाँ पे डेराइव्ड लिपिड में लिख दे रहा हूँ कि दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर and resemble in some properties, और वो प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिसिटी। मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर जो फैट का होगा वो इनका होगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर इनसे अलग होता है। क्लियर है मेरी बात आपको? तो डिराइव्ड लिपिड्स को लिपिड में रख रहे हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर लिपिड से नहीं मिलता। इनके क्या है, क्या मैच होता है, रिजेंबल क्या करता है? इनकी प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टी कौन सी? हाइड्रोफोबिक नेचर होना। ये उसकी प्रॉपर्टी है जो लिपिड से मिलती है, बाकी एक लिपिड से नहीं मिलते, लेकिन लिपिड की कैटेगरी में हम इन्हें पढ़ रहे हैं। मेरी बात क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टी में रिजेंबल करेंगे। अब इन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं कि इनके नीचे क्या होगा। तो देखिए, सिंपल लिपिड्स के अंदर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रल फैट्स की। ठीक है, तो न्यूट्रल फैट को भी दो कैटेगरी में बांटा गया। अभी देखो, एक कैटेगरी तो मैंने बांटी थी आपको ट्राइग्लिसराइड, है ना, मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड था। दूसरे थे डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड में क्या देखा था? एक ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड थे, और एक था होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है जी? एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड थे, वो हो गया ट्राइग्लिसराइड। अब इन्हीं न्यूट्रल फैट को हम लोग ना दो कैटेगरी में और बांट सकते हैं। वो कैटेगरी है कि इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन्हें कहेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर इनके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड है तो इन्हें कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो न्यूट्रल फैट को मैं दो कैटेगरी में बांट दे रहा हूं। अगर इनके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड है
तो इन्हें कहेंगे हम लोग सैचुरेटेड फैट। और अगर इनके अंदर डबल बॉन्ड है तो इन्हें कहेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड फैट। अगर सैचुरेटेड फैट है तो इसके दो एग्जांपल हैं, एक पाल्मेटिक एसिड, बाकी इनके अंदर और भी बहुत सारे डिटेल हैं जो हम पढ़ेंगे अभी, एक अलग से चार्ट बनाऊंगा डिफरेंस का, और बहुत सारे डिटेल्स हैं जो बताने इसमें। एक इसके अंदर आएगा स्टेरिक एसिड, 18 कार्बन का बना होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको आएंगे ऑयलिक एसिड 18 कार्बन का, लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अराकिडोनिक एसिड। ये 18 कार्बन, ये भी 18 कार्बन, ये भी 18 कार्बन, ये 20 कार्बन, और इसके पास में एक डबल बॉन्ड, इसके पास में 2 डबल बॉन्ड, इसके पास में 3 डबल बॉन्ड, इसके पास में 4 डबल बॉन्ड। और याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, ओला कैब होती है, ऑयलिक, लिनोइक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक। और देखो सीक्वेंस है, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड, 18 18 18 20 कार्बन। याद रहेगा, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। इसमें केवल 2 ही है, 16 कार्बन का है पाल्मेटिक और इसमें स्टेरिक एसिड 18 कार्बन का। और देख लीजिए जब डबल बॉन्ड का नंबर, पहले वाले तीनों के पास 18 कार्बन है, एक के पास 20 कार्बन है। पहला डबल बॉन्ड 1, 2 डबल बॉन्ड 3 और 4 डबल बॉन्ड, ऐसे याद रखना इसको, सीक्वेंस है। ठीक है, अब आगे की बात समझिएगा। इसी के अंदर एक और आते हैं बेटा फैट, सिंपल में वैक्स कहते हैं उन्हें, वैक्स। वैक्स के अंदर क्या होगा, दे हैव फैटी एसिड, बट ग्लिसरॉल को ना अल्कोहल ग्रुप में पढ़ा जाता है। ग्लिसरॉल इज कंसीडर्ड और कैटेगराइज्ड अंडर द अल्कोहल ग्रुप। तो इनके पास में ग्लिसरॉल की जगह कोई हायर अल्कोहल होगा, और इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। एक एग्जांपल है बीवैक्स लेनोलिन, वो एक वैक्स है जिसमें फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल ना जुड़ के ग्लिसरॉल से कोई हायर अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाए, तो वो होते हैं वैक्स। वैक्स भी हमारे इसकी कैटेगरी में आते हैं, किसकी, सिंपल लिपिड की। तो सिंपल लिपिड की ही कैटेगरी में वैक्स को मैं लिख रहा हूं। तो वैक्स को मैं कह रहा हूं कि दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड हायर अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, हायर अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। एग्जांपल बीवैक्स लेनोलिन। आप लोगों ने क्यूटिन का नाम सुना, क्यूटिकल कहाँ होता है, क्यूटिकल लीफ के ऊपर होता है। क्या करता है लीफ के ऊपर वो, हाँ ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करता है, तो वो भी एक वैक्स है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, मतलब वो भी एक सिंपल लिपिड की कैटेगरी में आने वाला कंपाउंड है। बर्ड्स अपने फेदर के ऊपर लगाती है। आपको जब मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बर्ड्स के टेल पे एक प्रीन ग्लैंड होती है, प्रीन ग्लैंड से वो कुछ वैक्सी या ऑयली सिक्रीशंस लेती हैं और अपने फेदर्स के ऊपर उसे लगाती हैं, जिससे उनके वाटर प्रूफ वो रहते हैं, फेदर्स रहते हैं, तो वो भी एक वैक्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वो इन्हीं अंदर आता है। अब देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, सिंपल। अब कंपाउंड लिपिड पढ़ लेते हैं। देखिए कंपाउंड लिपिड के अंदर डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं सारा लिखूंगा तो बन जाएगी खिचड़ी, ठीक है, बहुत बिकट वाली, और वो तुमसे संभाली नहीं जाएगी और खाई भी नहीं जाएगी। इसलिए इसको मैं साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। यहाँ ये इसका हिस्सा है, ठीक है, दिस इज हेयर, तो समझ लेना इस बात को आप। अब जो भी मैं कुछ लिखूंगा दिस इज हेयर अंडर कंपाउंड लिपिड। कभी बेटा ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, मैंने यहाँ से कट भी कर लिया और वहां पेस्टी ना हो, फिर तुम और मैं दोनों मिलके करें मोए मोए, मैं ना तुम लिख पाओगे ना मैं लिख पाऊंगा, ध्यान रखना इस बात का। हाँ ये तुम्हारी बात मैं थोड़ी मान सकता हूँ, नीचे क्यों करूंगा, मैं थोड़ा सा इस तरफ और शिफ्ट कर दूंगा ना इसे। अरे यार ये जनरल फॉर्मूला ये इधर क्यों आ गया, ये वहीं रह गया, फॉर्मूला रह गया यहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, ये कैसे पहुंचा यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसकी जर्नी समझ में नहीं आई मुझे। खैर
गलत है ये, नहीं रहेगा तो इसके साथ ही है। अब यार ये पूरा नहीं आ पाएगा, मुझसे 74 ही करवाना तुम, पढ़ाने मत देना मुझे, जो है ये 74 करवाना मुझसे सारे दुनिया भर के। अगर यहाँ पेस्ट नहीं हुआ लॉन्ग प्रेस, बेटे खिचड़ी तो यहाँ भी बनेगी, बच कितने ही लो तो। न्यूट्रल फैट को और साइड, अब नहीं हट, खेल करवा रहे हो तुम मुझसे। देखिए इधर देखिए, अरे छोड़ो अब कुछ जरूरत नहीं है, हमें कर लेंगे। देखो एग्जाम्पल के तौर पे फॉस्फोलिपिड, उसके अलावा ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। डिराइव्ड लिपिड में हम लोग पढ़ेंगे स्टेरॉइड्स, कोलेस्टेरॉल और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है जी, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये तो रही बात चार्ट की। अब इस में जो मैंने सिंपल में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट बताया था, इसके बीच में डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में और अनसैचुरेटेड में। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक तरफ लिख रहा हूं सैचुरेटेड फैट और दूसरा लिख दे रहा हूं मैं अनसैचुरेटेड फैट। क्या डिफरेंस था इसमें मोनल, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में क्या डिफरेंस था? जिनके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो सैचुरेटेड, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो अनसैचुरेटेड थे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस ये लिख दे रहा हूँ, ये ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे ओनली, या ऐसे लिखिएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। बेटा जो सैचुरेटेड फैट होते हैं ना, ये रूम टेम्परेचर पे जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इन्हें हम लोग, मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख दे रहा हूं, दे आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट पे होते हैं और इन्हें हम लोग जनरली फैट ही कहते हैं, जैसे घी हो गया या बटर हो गया, ये आपके इसी कैटेगरी में आते हैं। और अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं ये लिक्विड होते हैं, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं और इसके अंदर जनरली ऑयल आते हैं, इसके अंदर जो भी आएंगे वो सब ऑयल्स कहलाते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ऑयल आते हैं, सैचुरेटेड में फैट आते हैं, फैट्स में घी या बटर होगा, ये सॉलिड स्टेट पे रहेगा और ये जो है लिक्विड स्टेट पे रहेगा। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये काफी लो होता है, क्योंकि इजीली क्या करते हैं लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। क्लियर है मेरी बात? मतलब ये मान के चलिए 13 या 14 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे आराम से। 13 या 14 डिग्री सेल्सियस ही इनका मेल्टिंग पॉइंट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 65 या 69 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए तब जाके ये लिक्विड स्टेट पे आने का काम करते हैं। ठीक है, और एक चीज और नोटिस करना
जितने भी अनसैचुरेटेड फैट्स हैं ये सब प्लांट से के सोर्स हैं, मतलब प्लांट से जितने भी ऑयल निकलते हैं ना वो सब के सब अनसैचुरेटेड फैट में आएंगे। और ये सारे के सारे एनिमल सोर्स हैं, मतलब एनिमल्स के अंदर जो भी फैट बनता है वो कैसा है, सैचुरेटेड फैट है। क्लियर है? तो आपको एक अगला डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है, जितने भी सैचुरेटेड फैट होंगे ये आपको एनिमल सोर्स से मिलेंगे। इन सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्लांट सोर्स होगा, प्लांट से ये निकलते हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको मेल्टिंग पॉइंट बताया, तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। उसके अलावा जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ाओगे, जितना ज्यादा अनसैचुरेटेड होगा उतना ज्यादा वो मोर लिक्विड स्टेट में आएगा, मतलब उतनी ज्यादा उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है। इस चीज को आप कंसीडर करिएगा। तो अच्छा जितने भी ये होते हैं ना सैचुरेटेड फैट बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। और जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मतलब घटाने का काम तो नहीं करेंगे लेकिन फिर बढ़ाते नहीं है, तो मतलब दे रिड्यूसेस या लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। तो यहाँ पे मैं एक अगला पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि दे इंक्रीज कोलेस्टेरॉल लेवल इन बॉडी and increases risk of heart disease। उसके अलावा they do not increase cholesterol level in body and reduces risk of हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करने का काम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल, मैंने हालांकि वही चार्ट में लिख दिए थे। इसमें कौन कौन से थे? पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड कितने कार्बन का था? और दूसरा था स्टेरिक एसिड, ये कितने कार्बन का था? और इसमें कितने थे? इसमें एग्जांपल कौन कौन से थे? इससे क्या था? ऑयलिक एसिड, लिनोइक एसिड, और था लिनोलेनिक एसिड और एराकीडोनिक। ज्यादा तेज करने का ना इसलिए कहते हैं, जल्दी का काम शैतान का। कार्बन बताना भैया, इसमें कितने थे? इसमें 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 डबल बॉन्ड बताना भैया, इसमें इसमें बहुत बढ़िया। तो कितने टैलेंटेड हो तुम लोग, कितने टैलेंटेड हो। याद रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मूफा पूफा, फूफा नहीं पूफा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसे आप ये कहोगे, ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये क्या हो जाएगा? फूफा नहीं यार, फूफा, ठीक है। तो याद रखना, जितना ज्यादा अनसैचुरेशन उतना ज्यादा बेटर वो होता है। मतलब आप लोगों को जो ऑयल खाना चाहिए वो फूफा रिच होना चाहिए वो। क्लियर है मेरी बात आपको? मतलब जितना ज्यादा हायर द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन द मोर इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ हार्ट डिजीजेस, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि इसमें ओनली वन मतलब सिंगल डबल बॉन्ड होगा,
और इसके अंदर आपके 2 और मोर डबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, 2 और मोर डबल बॉन्ड होंगे। और मैंने बताया कि हायर द अनसैचुरेशन हेल्दियर इट इज। जितना ज्यादा उसमें अनसैचुरेशन होगा, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हाई होंगे, उतना ज्यादा उसको हेल्दी कंसीडर करा जाएगा। इसके अंदर एग्जांपल एक ही होगा, कौन सा था जिसमें एक सिंगल बॉन्ड था? ऑयलिक एसिड। और इसमें 3 एग्जांपल कौन कौन से? लिनोइक, लिनोलेनिक और अराकीडोनिक। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात? लिख लो या मैं लिखता रहूंगा? हैं तुम लोग यहाँ पे नुमाइश देखने आए हो?